धनु राशि वालों के लिए वर्ष 2025 विगत वर्ष की तुलना में अच्छा व्यतीत होना चाहिए। इस वर्ष 3 प्रमुख ग्रहों में से 2 ग्रहों का गोचर आपके फेवर में रहेगा, जिसके चलते कार्यों में प्रगति संभव होगी तथा भाग्य का भी सहारा मिलेगा। विगत वर्ष से चली आ रही समस्याओं का समाधान भी संभव होगा, नए अवसर भी प्राप्त होंगे और उनसे लाभ भी मिलेगा। न केवल करियर एवं वित्तीय मामलों में वरन स्वास्थ्य एवं पारिवारिक मामलों में भी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। जहां तक बृहस्पति के गोचर का प्रश्न है तो वे वर्षारंभ से 14 मई तक जन्म राशि से षष्ठ भाव में रहेंगे। हालांकि षष्ठ भाव में बृहस्पति का गोचर बहुत अनुकूल नहीं होता, परंतु बहुत प्रतिकूल भी नहीं है। और जैसे ही 14 मई को बृहस्पति राशि परिवर्तन कर आपकी राशि से सप्तम भाव में आएंगे, वैसे ही आपको बृहस्पति के शुभ फलों की प्राप्ति होगी। हालांकि बीच में 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक वे कर्क राशि में गोचर करते हुए जन्म राशि से अष्टम भाव में भी रहेंगे, परंतु उसके बाद पुनः सप्तम भाव में आकर शुभ फलप्रद हो जाएंगे। बृहस्पति के सप्तमस्थ गोचर के चलते प्राय सभी क्षेत्रों में आपको अनुकूलता दिखाई देगी। स्वास्थ्य प्राय अच्छा रहेगा, सामंजस्य क्षमता एवं व्यवहार कुशलता में वृद्धि होगी, भाग्य का अपेक्षानुरूप सहारा मिलेगा तथा करियर एवं आय के संबंध में नवीन अवसरों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक समस्याओं में भी राहत मिलेगी तथा पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। जहां तक शनि के गोचर का प्रश्न है तो वे 29 मार्च तक तृतीय भाव में गोचर रहते हैं, जो कि शुभ फलदायक है। परंतु उसके बाद जैसे ही वे मीन राशि में प्रवेश करेंगे, वैसे ही आप शनि की चतुर्थ ढैया के प्रभाव में आ जाएंगे। चतुर्थ भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। इस गोचर के फलस्वरूप पारिवारिक समस्याओं में वृद्धि होती है, करियर में समस्याएं आती हैं तथा वित्तीय क्षेत्रों में भी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। संपत्ति संबंधी विवाद भी उत्पन्न होते हैं। परंतु 14 मई से गुरु के अनुकूल गोचर के चलते शनि की ढैया संबंधी अशुभ प्रभावों में कमी आएगी। तो वहीं 30 मई से जब राहु का तृतीय भाव में गोचर भी शनि के अशुभ प्रभावों में कमी करेगा। जहां तक राहु के गोचर का प्रश्न है तो वह वर्षारंभ से 30 मई तक जन्म राशि से चतुर्थ भाव में गोचररत रहेगा तथा उसके बाद जन्म राशि से तृतीय भाव में राहु का गोचर होगा, जो कि शुभ फलप्रद है। कुल मिलाकर वर्ष 2025 आपके लिए विगत वर्ष की तुलना में बेहतर प्रतीत हो रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए राहतकारी प्रतीत हो रहा है। आपकी राशि के स्वामी गुरु की आपकी राशि पर पूर्ण दृष्टि स्वास्थ्य संबंधी मामलों में अनुकूलता प्रदान करती है। हालांकि 29 मार्च से 30 मई की अवधि में चतुर्थ भाव में शनि और राहु का गोचर छाती एवं हृदय संबंधी रोगियों से सतर्कता की अपेक्षा भी करता है। तो वहीं 40 से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए भी सावधान रहने के लिए संदेश देता है। इन 2 महीनों की अवधि में स्वास्थ्य संबंधी मामलों में लापरवाही नहीं बरतें, समय रहते डॉक्टरी चेकअप करवाएं और जरूरत हो तो सेकंड ओपिनियन भी लें। यह वैसे कि 14 मई से गुरु के शुभ गोचर के चलते स्वास्थ्य संबंधी मामलों में राहत भी देखने को मिलेगी और शनि एवं राहु के अशुभ प्रभावों में भी कमी आएगी। वित्तीय मामलों में यह वर्ष सामान्यतः अच्छा रहना चाहिए। आय के स्रोतों से नियमित आय की प्राप्ति होगी, परंतु शनि की चतुर्थ ढैया के आरंभ होने से खर्चों में भी वृद्धि संभव है। इसके अतिरिक्त अचल संपत्ति आदि से संबंधित विवाद भी परेशान कर सकते हैं। भूमि भवन आदि क्रय करते समय सावधानी रखने की आवश्यकता है। 29 मार्च से 30 मई की अवधि के मध्य ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में अतिरिक्त सतर्कता रखें। इस अवधि में वित्तीय लेन देन के संबंध में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। अधिक उधार देने से बचना चाहिए, तो वहीं अधिक उधार लेने से भी बचना चाहिए। जोखिमपूर्ण धन निवेश से बचना भी आवश्यक है। अधिक प्रॉफिट के लालच में निवेश के स्थान पर सुरक्षित निवेश पर ध्यान दें। करियर की दृष्टि से यह वर्ष मिले जुले फल प्रदान करने वाला प्रतीत हो रहा है। मार्च तक का समय पूर्ववत व्यतीत होना चाहिए, परंतु शनि की ढैया के आरंभ के बाद कुछ समय अवधि तक नौकरी संबंधी कुछ समस्याएं परेशान कर सकती हैं। सरकारी नौकरी वालों का ट्रांसफर हो सकता है, तो वहीं प्राइवेट नौकरी में भी ट्रांसफर या नौकरी में बदलाव की संभावना दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं। उच्चाधिकारियों से तनाव ना हो, इसके लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। दूसरों पर अधिक भरोसा नहीं करें और नियमों एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन नहीं करें। अपने कार्यों को समय पर पूर्ण करने की चेष्टा करनी चाहिए।
हालांकि 14 मई को गुरु के राशि परिवर्तन से तथा 30 मई को राहु के राशि परिवर्तन से इन मामलों में राहत मिलेगी तथा ऑफिस का माहौल बेहतर होगा। फिर भी सतर्कता अपेक्षित है। व्यवसायी वर्ग को व्यवसाय संबंधी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कर्मचारियों अथवा मशीनरी को लेकर समस्या हो सकती है, तो वहीं सप्लायरों या निवेश को लेकर भी समस्या हो सकती है। उधार आदि देते समय भी सावधानी रखें। टैक्स और रिटर्न आदि के संबंध में लापरवाही नहीं बरतें। नियमों एवं प्रक्रियाओं के उल्लंघन से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त वित्तीय लेन देन में भी सावधानी रखें। दूसरों पर अधिक भरोसा न करें। मई के बाद से परिस्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। जहां तक टर्नओवर का प्रश्न है तो उसमें भी मई के बाद सुधार देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध में पारिवारिक मामलों में यह वर्ष आपसे अधिक सामंजस्य की अपेक्षा रखता है। हालांकि 14 मई के बाद से ग्रह स्थिति आपके फेवर में रहेगी। प्रेम संबंधों में घनिष्ठता आएगी तथा रिलेशनशिप के विवाह में बदलने का भी प्रस्ताव आ सकता है। जहां तक पारिवारिक सुख का प्रश्न है तो इस वर्ष छोटी मोटी पारिवारिक समस्या परेशान कर सकती हैं। विशेष रूप से अप्रैल मई माह में इस प्रकार की समस्याएं रह सकती हैं। शनि की चतुर्थ ढैया के दुष्प्रभावों के चलते परिजनों को लेकर भी कोई चिंता रह सकती है। हालांकि गुरु के शुभ गोचर प्रभाव से इस प्रकार की आशंकाओं में कमी देखने को मिलेगी। विवाह योग्य व्यक्तियों के विवाह की चर्चा चल सकती है, तो वहीं संतति की अभिलाषा रखने वाले दंपतियों को भी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी यह वर्ष मिला जुला रहना चाहिए। हालांकि मई के बाद से परिस्थितियां आपके फेवर में रहेंगी और अध्ययन सुचारू रह पाएगा, परंतु अप्रैल मई माह में अन्य कार्यों में व्यस्तता के चलते अध्ययन बाधित एवं प्रभावित हो सकता है। 14 मई को जैसे ही गुरु का राशि परिवर्तन होगा वैसे ही अध्ययन के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। कक्षा एवं परीक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाने में सफल होंगे। प्रतियोगिता परीक्षार्थियों के लिए मई के बाद कोई खुशखबरी मिल सकती है। अब जानते हैं 2025 में अधिक शुभ फलप्रद और सावधानी रखने योग्य समय अवधियां कौन कौन सी हैं। जहां तक अधिक शुभ फलप्रद समयावधि का प्रश्न है तो ग्रहों के गोचर के अनुसार यह अवधि 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य की है। इस समयावधि में ग्रह स्थिति आपके फेवर में रहेगी, जिसके चलते करियर, वित्तीय स्थिति आदि के संबंध में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। भाग्य का अपेक्षित सहारा मिलेगा, जिसके चलते सफलता का प्रतिशत अधिक रहेगा। जहां तक सावधानी रखने योग्य समयावधि का प्रश्न है तो वह आपके लिए 16 जुलाई से 16 अगस्त के मध्य की अवधि है। इस अवधि में करियर एवं वित्तीय मामलों में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त परिजनों के संबंध में भी कोई चिंता रह सकती है। जहां तक उपायों का प्रश्न है तो इस वर्ष मुख्य रूप से शनि एवं राहु के उपाय किए जाने की आवश्यकता रहेगी। शनि के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष तथा राहु के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। साथ ही ओम शम शनिश्चराय नमः और ओम राम रावे नमः मंत्रों का प्रतिदिन जप करना चाहिए। पूजा उपासना में भगवान शिव एवं माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। वृद्धों एवं संत महात्माओं का सम्मान करना चाहिए तथा उन्हें भोजन, वस्त्र आदि देने चाहिए। इसके अतिरिक्त पक्षियों को दाना तथा चींटियों को चुग्गा डालना चाहिए। यह राशिफल मुख्य रूप से गोचरीय ग्रहों के आधार पर ही तैयार किया गया है। व्यक्तिगत दशाएं फलों को प्रभावित कर सकती हैं। वर्ष 2025 आपके लिए शुभ एवं कल्याणप्रद हो। धन्यवाद।